श्री राधे दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भगवान हमारी सहायता कब करते हैं और भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते, ठीक है? मैं दोनों ही टॉपिक कवर करूँगी कि भगवान हमारी सहायता कैसे करते हैं और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते, तो दोनों ही टॉपिक आज कवर करूँगी। तो जय श्री राधे। तो दोस्तों, भगवान हमारी सहायता कैसे करते हैं? तो भगवान हमारी सहायता कैसे करते हैं, तो वो अलग-अलग रूपों में हमारे पास आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भगवान उठ के आएँगे तो ही वो सहायता कर रहे हैं, ठीक है? तो अलग-अलग रूपों में हमारे पास आते हैं भगवान। मान लो कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मान लो हमारा किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया और अचानक से कोई इंसान आके हेल्प करके चला जाता है और उस समय वो आपकी मतलब 5-10 मिनट के लिए हेल्प करता है, जल्दी-जल्दी आपको जो है गाड़ी मिल जाती है, आपको हॉस्पिटल पहुँचा देता है, उसके बाद फिर वो इंसान गायब हो जाता है। तो ऐसे करके जैसे मतलब जिन लोगों से हम हमको जानते ही नहीं, जिन लोगों से हमको कोई पता ही नहीं होता कि ये भी हमारी हेल्प करेंगे, वो चुप करके चले जाते हैं। तो ये एक जो है आपको एक तरीके से आप ये सोचो कि भगवान ही आपको मतलब उन लोगों को भेज रहे हैं आपके पास, ठीक है? तो ऐसे भगवान हमारी जो है सहायता करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? तो भाई क्यों करेंगे? क्योंकि इंसान की ना क्या आदत होती है, वो सिर्फ़ अपने दुःख के समय भगवान को याद करता है। अगर सुख होता है, मान लो सुख होता है, तो उसको कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। कोई भी भगवान के लिए वो कोई भी आभार प्रकट नहीं करता और जब उसको दुःख होता है तब वो कहता है भगवान मेरी मदद करो, मदद करो। लेकिन सुख में हम देखते हैं हम कभी भी आभार प्रकट नहीं करते कि मेरे घर में ऐसा हो गया और जैसे मान लो किसी का बच्चा हो गया तो वो अपने ही उसको उसको उस समय कोई याद ही नहीं रहती भगवान की, ठीक है? वो अपना ही खुश है। उसको कोई भी वो भगवान को कोई भी आभार प्रकट नहीं कर रहा कि भगवान आपने मेरे घर में बच्चे को जन्म दिया तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन जैसे ही आपके ज़िंदगी में बहुत सारी दुःख की घड़ियाँ आती हैं तो एकदम से आप बिल्कुल भगवान वाले हो जाते हैं कि भगवान को पूछो, भगवान को पूछो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट ऑप्शन भगवान ही है। उनके अलावा हमें कोई अब सहारा नहीं दे सकता। तो फिर हम क्या होता है मजबूरी में जो है भगवान के पास भागते हैं और ये एक मनुष्य की जो है ते ऐसी सोच होती है। जब हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में तो हमको लगता है सब हमने ही करा। ये हमारी ही मेहनत है, भगवान थोड़ी करवा रहा है। ये तो हमने किया ना, हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतनी ठोकर खाई, हमने सब करा, तो हमने करा। तो एक हमें भी अपने ऊपर एक घमंड आ जाता है कि हमने करा। जबकि कहते हैं अगर भगवान नहीं करवाना चाहे ना तिल भी ना हिले, ठीक है? एक यहाँ से यहाँ पे एक तिनका भी यहाँ से इधर से उधर नहीं हो सकता। बट नहीं, हमको घमंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने 3-4 साल उसमें मेहनत की होती है, बहुत कुछ किया होता है। तो 3 साल जो मेहनत की होती है उसमें जो हमारी लाइफ में जो अड़चन आती है और उनमें से हम पार होते जाते हैं, पार होते जाते हैं, फिर सक्सेसफुल होते हैं लास्ट में जो बीच का एक्चुअल में जो है हम भगवान को याद करते ही नहीं है, तो भगवान हमारी सहायता क्यों करेंगे? हम तो तभी कर रहे हैं जब हमारी बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जा रही है, तब हम भगवान को याद कर रहे हैं। अगर हम हमेशा ही भगवान को याद करते रहेंगे, दुःख में भी और सुख में भी, दोनों चीज़ों में, तो ही भगवान हमारी मदद करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप अगर इंसान होके, मनुष्य होके अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, आप आपके आपको भगवान के लिए समय ही नहीं है, आप नहीं देना चाहते, तो भगवान को भी आपके लिए कोई समय ही नहीं है, ठीक है? वो भी आपको नहीं देना चाहते हैं, वो भी क्यों दें? वो तो भगवान है, वो क्यों देंगे? आप जब मनुष्य हो के आपको इतना घमंड है कि भगवान कुछ नहीं होता, भगवान
हालाँकि मैं सारी वीडियोज़ में आप कहती हूँ कि ज अगर आप नास्तिक या भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप एकदम से दुःख के समय कहते हैं भगवान हमारी मदद नहीं करते, तो आप उनको समय ही नहीं देते। तो आप उनको समय ही नहीं देते, तो उनको भी कोई नहीं पड़ी हुई है, ठीक है? आप भी आपको भी जो है इतना 24 घंटे में टाइम नहीं निकल रहा है, तो उनको भी आपके दुःख के समय उनको भी याद आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप उनको समय देते हैं, आप उनको सच्चे मन से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो आपके दुःख के समय में ज़रूर काम आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि काम नहीं आते, हमें लगता है नहीं आते, लेकिन किसी न किसी वो हमारी ही मोह-माया होती है कि हमको लगता है कि हमारे काम नहीं आ रहे, कि हमको ये चाहिए था, हमें ये नहीं मिला, फिर वो मिल भी जाएगा तो फिर हमें दूसरी चीज़ चाहिए थी, ये नहीं मिलेगा, अभी भगवान हमारे काम नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें जो होती हैं रहती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन है वो मोह-माया में गिरता रहता है। कभी-कभी भी ऐसा भी होता है दोस्तों, कई साल हमने कोई चीज़ अपने लिए माँगी होती है और भगवान ना उसको कई साल बाद देता है, मान लो 10 साल बाद देता है। देता वही है जो हमने 10 साल पहले माँगा होता है, लेकिन अब क्या है, 10 साल बाद ना सिचुएशन इज़ कंप्लीटली चेंज, ओके? सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो हमको जो हमने 10 साल पहले माँगा था ना वैसा इंसान नहीं चाहिए, अब हमारी सोच बदल गई है, हमें नया चाहिए। अब जो 10 साल पुरानी इच्छा थी भगवान ने 10 साल बाद हमारी पूरी करी, बट अब हमको वो चाहिए ही नहीं, हमें तो नई चीज़ चाहिए। तो वो करता है, लेकिन आपकी चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ऊपर से जब हम सिर्फ़ दुःख के समय पूछेंगे ना तो नहीं आने वाले, सुख के समय भी पूछना स्टार्ट करो, सुख के समय अपने आप में घमंड मत करो, हमने मेहनत करी, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हम अपने ही घमंड में हैं, ठीक है? हमारी वज़ह से सब कुछ हुआ, भगवान कौन होता है? तो ये सब आप घमंड नहीं करेंगे तो ही भगवान आपके बुरे समय में हेल्प करेंगे। और बहुत लोग तो ऐसे हमने देखे हैं कि वो याद ही नहीं करते भगवान को भाई, जब उनको दुःख होता है तब भी वो कहते हैं अरे भगवान भी क्या ही कर लेंगे, ठीक है? उनके मन में वो ऐसा सोचते हैं। तो फाइनल चीज़ ये है कि जब आपको ही अपने आप पे इतना घमंड है तो फिर भगवान को भी है, ठीक है? आप नहीं पूछते तो जो सेकंड चीज़ है वो है कि आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट करिए बिना किसी फल के, कि मैं इसको दूँगा तो ये मुझे क्या देगा वाली भावना आप में नहीं होनी चाहिए। और जब आपने किसी की मदद करी थी तो उसको बार-बार नहीं सोचना है कि मैंने इसकी मदद करी, मैंने इसकी मदद करी, मैंने इसकी, तो वो किसी न किसी रूप में आपके जो है बुरे समय में वो काम आता है। कहीं न कहीं आपके भी बुरे समय में अगर आप किसी के बुरे समय में मदद करते हैं तो कहीं न कहीं आपके भी बुरे समय में वो चीज़ पलट के आती है। वो इंसान मदद नहीं करेगा कि वही आपकी मदद करने आएगा, बट दूसरे फ़ॉर्म में आएगी, कोई और आ जाएगा, ठीक है? बट आपको समझ नहीं आ रहा, आपको उसी से चाहिए, आपने उसको मदद करी है तो आपको उसी से मदद चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरे से मिल जाएगी, बट आपको मिलेगी ज़रूर। तो भगवान आपकी सहायता करते हैं, नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आज के टाइम पे ये है कि अगर एक भिखारी हमसे ₹1 माँगना चाहे ना, हम उससे नहीं माँगना चाहते, हम उसको सुना देते हैं कि जा अपना कमा, कोई फ्री के थोड़ी आ रहे हैं। तो देखो, बात ये है कि ठीक है, अगर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे तो वो भी ऐसे माँगना स्टार्ट कर देंगे। करते हुए उनकी हैबिट बन जाती है, वो लोगों का कहना होता है, बट आप ₹1 देंगे तो उनका ₹1 से कुछ होने वाला है नहीं।
तो आप अपना कर्म करिए और जो है भगवान अपना कर्म करेंगे। और अगर आप ये सोच के कर्म करिए कि अगर ठीक है मतलब भगवान ने मुझे दुख दिए हैं और उस समय भगवान मान लो आपको भुगतना है, आपने कर्म ऐसे करे हैं, पुराने जन्म में आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको वो चीज़ भुगतनी है। और आप ये सोच के एक अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मुझे ये भुगतना है और जब मैं इसको मतलब इस कर्म को झेल लूँगा तो फिर मेरे जो है बुरे कर्म इस जीवन में एक बुरा कर्म मेरा कम हो जाएगा। ये सोच के आप उसको झेल लीजिए। और सब कुछ ज़िंदगी में मिलेगा नहीं। देखो एक्चुअल में मनुष्य ही बहुत ज़्यादा मोह-माया में रहता है। बहुत सारी चीज़ें सोचता है, ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले। बट अभी हमको अंदर से पता होना चाहिए ये चीज़ कि सब हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए जो मिल रहा है हमको उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नहीं मिलेगा भाई, सब कुछ नहीं मिलता किसी को भी। अगर आपके घर में मनी है तो आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा। और अगर आपके घर में मनी नहीं है तो आपका ये क्या बोलते हैं, ये सोचकर स्ट्रेस होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर पैसा होगा तो भी इंसान इतना पैसा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो भी कहीं न कहीं बहुत मेंटली जो होता है इल होता है। क्योंकि उसको इतना पैसा कमा लिया, अब पैसा तो कमा लिया, अब करे क्या? तो ऐसा नहीं है, देता है जो हम चाहते हैं भगवान हमें वो देता है। और दुःख के समय भी हाँ, हाँ, हमारे काम आएगा अगर हम सच्चे मन से पूछेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, मिलता है। लेट मिलता है, लेकिन तब तक क्या होता है कि हमारी वो इच्छा ही खत्म हो चुकी होती है जो हमें मिलता है। वाला आपने गाना सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम। तो वही वाला हाल है सबका। देखो सुख में सब साथ में है, लेकिन सुख में हम इतने अपने आप में खुश हैं कि हमें कोई भी भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो अभी घूम फिर के सबसे बड़ी चीज़ आती है आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड करो हर चीज़ में। छोटी से छोटी चीज़ भी मिलती है ना, तो आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्या हम लोग कितना धन्यवाद करते हैं, बचपन से बड़े होने तक हमको भगवान कितनी चीज़ें देता है। कोई ज़रूरी नहीं है मनी ही दे रहा है तो ही उसने हमको सुख दिया है, बहुत कुछ देता है। हमारे पेरेंट्स इतनी लंबी उम्र तक ज़िंदा रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनसे पूछो। फिर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको ये सोच के खुश होना चाहिए कि आपको गरीब परिवार में पैदा नहीं किया, एटलीस्ट इतना पैदा किया कि आपको हमेशा अपना रोटी पानी कपड़ा मकान सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन हम अपने से ऊंचे को ही क्यों देखते रहते हैं? नीचे को देखो ना, नीचे को देखो, ऊपर को ही देखोगे तो वो तो कभी भी नहीं होगा। किसी की हेल्थ अच्छी है तो उसको खुश होना चाहिए, भाई अब मैं इतने साल का हो गया आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है लोगों भगवान के लिए। ठीक है, आपको 40 साल के हो गए हो, आपको कोई बीमारी नहीं है अभी तक, लेकिन आपने कभी भगवान को
भगवान को कभी धन्यवाद दिया है इस बात का कि ये मैं 40 साल का हो गया और भगवान आपने मुझे अभी तक कोई भी बड़ी बीमारी नहीं दी, मैं बचा रहा, तो मैं एक आभार प्रकट करता हूँ आपके लिए। नहीं, वो आपको फ्री की चीज़ें लग रही हैं सब। तो अगर हम भगवान के साथ फ़ॉर्मेलिटी करेंगे, तो भगवान भी हमारे साथ फ़ॉर्मेलिटी करेंगे। अगर आप मनुष्य के इंसान होके अपने आप को बहुत बड़ा तीर मार खा समझते हो, तो भगवान तो फिर भगवान ही है। अभी रोज़ सूर्य भगवान हमारे लिए निकलते हैं, रोज़ निकल रहे हैं। 1 दिन ना निकलें, 2 दिन ना निकलें, कभी बारिश आ जाती है, पूरे 24 घंटे अंधेरा हो जाता है, तो कैसा लगता है? ऐसे ही अगर मान लो 1 महीने तक नहीं निकले, तो हमारा क्या हाल होगा, हैं? रात-दिन अंधेरा-अंधेरा, लेकिन हम कभी ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, हम कुछ कभी हमने सूर्य भगवान को कभी जो है आभार प्रकट किया है। सूर्य भगवान को जो लोग ठीक है, रोज़ सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, उन वो तो एक आभार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं देते, लाइक जो मन में भी नहीं वो करते, तो अ, हम क्या कर रहे हैं? और दोस्तों हम बस ये देखते हैं कि भगवान हमारे बुरे वक़्त में सहायता नहीं करते। आज तक कितनी लाइफ़ में हमने कि बुरे वक़्त में किसकी कितनी सहायता करी है? हमने कभी अपने अंदर झाँक के देखा है कि हमने किसकी कितनी मदद करी इतने साल में? जिसको जितने भी साल हुए हैं, उसने उतने साल में कितनी मदद करी है बुरे वक़्त में दूसरों की? तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे वीडियो यहीं पे को ख़त्म करती हूँ। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं आऊँगी। जय श्री राधे।